नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कानपुर बिल्हौर कस्बे के ब्रह्मनगर कस्बे में गुरुवार की सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब एक सिपाही की गर्दन रेत कर हत्या कर दी गई। कमरे में बाहर से ताला बंद था। जानकारी पर बिल्हौर इंस्पेक्टर ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है। उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के साथ ही दिवंगत सिपाही के घर वालों को भी सूचना दी है। आपको बता दें, बिल्हौर कोतवाली में तैनात सिपाही देश दीपक पास के ब्रह्मनगर में किराए पर कमरा लेकर रह रहे थे। कस्बा प्रभारी आलोक तिवारी ने बताया कि गुरुवार सुबह सिपाही के स्वजन ने कोतवाली में सूचना दी कि उनका मोबाइल फोन बुधवार से स्विच ऑफ बता रहा है। इस पर वे कोतवाली से 100 मीटर दूर ब्रह्मनगर स्थित सिपाही के कमरे पर पहुंचे तो कमरे में बाहर से ताला बंद मिला। अंदर पंखा चलने की आवाज पर अनहोनी की आशंका से कमरा खुलवाकर देखा तो चारपाई पर लहूलुहान हालात में सिपाही का शव पड़ा था। सिपाही की हत्या की जानकारी पर मोहल्ले में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर ने जांच पड़ताल शुरू की है। इंस्पेक्टर अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि फील्ड यूनिट व डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया है। स्वजन को सूचना दी गई है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। सिपाही की हत्या किसने और क्यों की, पुलिस पता लगाने का प्रयास कर रही है। सिपाही है साथ में, उनके साथ में रह रहे हैं, वो कहाँ है? हाँ, वो वीआईपी ड्यूटी गया हुआ है जी। उसकी कानपुर देहात में ड्यूटी लगी हुई है। कमरे में सभी अकेले ही रहते थे कि और भी कोई सिपाही साथ में? नहीं, सिपाही देवी सिंह रहता था, वो वीआईपी ड्यूटी गया हुआ है। उससे भी बात की जा रही। बाकी जो भी होगा जांच के बाद पता चलेगा। आखिरी बार कब ये ड्यूटी कब उनकी आखिरी बार हुई? आप ड्यूटी पे थे? नहीं, ये देखिए थाने में प्रेजेंट है, लेकिन रात में सोने के लिए तो आते ही हैं। रात की ड्यूटी पे थे कि? नहीं, रात की ड्यूटी पर नहीं थे। ओके, थैंक यू। बगल में जो किराएदार रहते हैं वो कहाँ है? बाकी चीजें देखिए जानकारी की जा रही है। एक जानकारी ये भी है कि रात में लगभग 1 बजे इनके द्वारा खाना मंगाने के लिए पापा होटल पे फोन किया गया था, वहाँ से खाना शायद आ नहीं पाया, ऐसा कुछ सर? ये आप कह रहे हैं। गंगा में डूबे 5 युवकों का मामला। 2 किशोरों के शव गंगा से बरामद। पीएसी गोताखोरों ने दोनों को गंगा से बरामद किया। कल 5 लोग डूबे थे गंगा में, 3 को सुरक्षित बचाया जा सका। 2 किशोरों के शव मिलने से परिजनों में मचा हड़कंप। राजपुरा थाना क्षेत्र के हरिबाबा बांध के निकट कच्चे घाट का मामला। कोई भूखा ना सोए मुहिम के तहत पिछले 11 सालों से प्रत्येक माह गरीबों को राशन का सामान वितरण करने वाली सामाजिक संस्था सफा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से 70 गरीब परिवारों को आज निःशुल्क राशन सामग्री का वितरण किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बिंदल हॉस्पिटल के डॉक्टर कर्ण सिंह राठौर ने कहा कि किसी गरीब को वक्त पर पेट भरने का जतन करना सबसे बड़ा नेक और पुनीत कार्य है। ये खुशी की बात है कि सोसाइटी पिछले 11 वर्षों से लगातार गरीब परिवारों को राशन सामग्री वितरित कर रही है। जबकि समाज सेवी अजीज खान पठान ने कहा कि सोसाइटी द्वारा 11 सालों से हर माह गरीब परिवारों को राशन बांटना अपने आप में किसी कीर्तिमान से कम नहीं है। कार्यक्रम में अब्दुल हमीद पठान, शाहिद रंगरेज, एजाज समीर, इमरान रंगरेज, सद्दाम हुसैन, शरीफ कलाल, आत्माराम सहित अनेक लोग मौजूद रहे। कहीं गिटार पर चलती अंगुलियां तो कहीं भारतीय और पाश्चात्य संगीत पर थिरकते कदम, तो कहीं कैनवास पर अपनी सोच को उकेरते ब्रश। ये नज़ारा कुचामन के भारतीय संगीत सदन में रोजाना देखा जा सकता है, जहां बीती 15 मई से शुरू हुए समर कैंप में प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संगीत सदन संस्थान के सुनील माथुर ने बताया कि भारतीय संगीत सदन के तत्वाधान में चल रहे समर कैंप में गायन, वादन और नृत्य के साथ पेंटिंग का भी निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में मोबाइल और इंटरनेट के भंवर में फंसते जा रहे बच्चों को उनकी रुचि के मुताबिक प्रशिक्षण देकर उनकी प्रतिभाओं को निखारना ही इस समर कैंप का मकसद है। आपको बता दें कि संगीत सदन में धमाल और मस्ती के साथ प्रशिक्षण की पाठशाला 30 जून तक जारी रहेगी। संगीत सदन में जो प्रशिक्षण, ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण चलाया जा रहा है, उसमें क्या क्या सिखा रहे हैं और किस उद्देश्य से आप इसको सिखा रहे हैं? भारतीय संगीत सदन प्रतिवर्ष ये प्रशिक्षण शिविर ग्रीष्मकाल में चलाता है और 2 वर्ष जो है कोरोना काल में नहीं हुआ था, लेकिन अब पुनः इसको 15 मई से इस वर्ष शुरू किया गया है। और श्री कनोई जी परिवार, सत्यनारायण जी कनोई ने जो है ये डोनेशन दे करके निःशुल्क भारतीय संगीत सदन जो ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण चला रहा है,
और उसमें क्या उद्देश्य लेके चला रहे हैं, क्या क्या इसमें सिखा रहे हैं आप? भारतीय संगीत सदन ग्रीष्मकालीन शिविर 15 मई से शुरू किया गया। 40 दिवसीय शिविर निःशुल्क रखा गया है। इसमें अभी जो है 100 से अधिक लड़कियों ने जो है एडमिशन लिया है और प्रशिक्षण पा रहे हैं। इसमें गायन, वादन, नृत्य तीनों कलाएं सिखाई जा रही है। नृत्य की विधा जो शास्त्रीय संगीत से ली हुई है, कथक डांस भी यहाँ सिखाया जाता है और वेस्टर्न डांस भी सिखा रहे हैं। कथक डांस के हमारे किशोर जी और सपना सोनगरा सिखा रही हैं और इसी तरह से म्यूज़िक में गोपाल जी और प्रताप और मुकेश जी ये जो है इसको प्रशिक्षण दे रहे हैं। और इसी तरह से गिटार में विजय जी जो है ये सिखा रहे हैं, गिटार और पियानो दोनों। तो इस तरह से हमारे गायन, वादन और नृत्य तीनों ही विधाओं का यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या संगीत सदन का क्या उद्देश्य है? इन बच्चों को आप प्रशिक्षण दे रहे हैं, उसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसके पीछे हमारा ये उद्देश्य है कि विद्यार्थी, लड़के लड़कियाँ एक तो ग्रीष्मकालीन का समय अवकाश काल का ये सदुपयोग कर लें और दूसरा हमारी संस्कृति की इनको जानकारी मिले और प्रशिक्षण लेकर के ये समाज के अंदर अपनी विधा का प्रदर्शन अच्छा रूप में कर सके, ये उद्देश्य है। इसीलिए निःशुल्क संगीत सदन ये प्रतिवर्ष कैंप लगाता है। कोरोना काल में 2 वर्ष नहीं हुआ, बाकी पहले से लगातार चला आ रहा है। इस वर्ष भी ये प्रारंभ कर दिया गया 15 मई से और लगातार 40 दिवसीय ये प्रशिक्षण चलेगा और 25 जून को इसका समापन समारोह किया जाए। आपका नाम और पद? मैं सुनील कुमार माथुर, भारतीय संगीत सदन निदेशक, और अभी वर्तमान में ये जो ग्रीष्मकालीन शिविर है इसका संयोजन का पदभार मुझे हमारी कार्यकारिणी ने सौंपा है, तो वो जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। और संगीत सदन में जो ग्रीष्मकालीन अवकाश में निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, उसमें आप क्या क्या सीख रहे हैं, क्या कब से आ रहे हैं, क्या आपको मिल रहा है? हम लोग कथक सीख रहे हैं और वेस्टर्न भी सीख रहे हैं। उसके साथ हम लोग 15 तारीख से ही ज्वाइन हुए हैं और समर कैंप भी 15 तारीख से स्टार्ट हुआ है। गुरुजी बहुत अच्छा सिखाते हैं और सर भी बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। अच्छा, मैडम भी सिखा रही हैं? हाँ, और क्या क्या सिखाया जा रहा है आपको? हमारे कुचामन सिटी में भारतीय संगीत सदन के अंदर कथक सिखाया जा रहा है और वेस्टर्न भी सिखाया जा रहा है। और कथक यहाँ पे कोई नहीं सिखाया था, लेकिन निःशुल्क यहाँ पे संगीत सदन में स्टार्ट किया है समर कैंप यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हम लोगों को सीख के बहुत मज़ा आ रहा है। क्या नाम आपका? हर्षिता करवा। तहसील क्षेत्र में शराब माफिया बेखौफ है, नहीं थम रहा शराब का अवैध परिवहन। अंधाधुंध दौड़ रहे शराब से भरे वाहनों पर सरदारपुर क्षेत्र की जनता सवाल उठा रही है। ये लोग दिन हो या रात बिना नंबर के पिकअप वाहन को एम्बुलेंस की गति से शराब सप्लाई करने में लगे हैं। शराब माफियाओं ने इतना आतंक मचा रखा है कि खुलेआम सड़कों पर गाड़ियां रोककर निर्धारित दुकानों, होटल और ढाबों पर शराब सप्लाई कर रहे हैं। ये सब आबकारी और यातायात विभाग के लिए खुली चुनौती है। बिना नंबर के पिकअप वाहन बेखौफ शराब माफिया आबकारी विभाग के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब देखना यह है कि खबर प्रकाशित होने के बाद जिम्मेदार अधिकारी कोई सुध लेते हैं या नहीं, या फिर ऐसे ही माफिया बेखौफ होकर अवैध रूप से शराब सप्लाई करते रहेंगे। जब इसको लेकर राजौद थाना प्रभारी से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि आपसे मुझे जानकारी मिली है, मैं टीम भेजता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।